हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और ठीक ठाक हूँ। घर में आज पूरे दिन भर झीसी पड़ी है, अभी भी पड़ रही है। तो मौसम थोड़ा ऐसे ही है, ठंडा ठंडा सा। तो आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा होता है ना, किसी दिन पुराने कपड़े सूखे नहीं हैं, हर जगह नमी नमी है, तो वैसे भी आधा काम तो वैसे ही छट जाता है कपड़े वपड़े धोने का कि भैया जब पुराने ये सूख जाएंगे तभी तो आप नए धुल कर डालोगे। और एकदम लगातार बारिश हो रही है तो खाना पीना, आराम करना, पढ़ना पढ़ाना, बस यही हम लोग की दिनचर्या है। आज जो है मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे मेरे वीडियोस पे लगातार, मतलब कल शाम से आ रहे हैं ये वीडियोस, और ये जब तक आप लोगों के तक ये वीडियो जाएगी 2 दिन और हो जाएंगे। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ और मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने भी मेरा ध्यान दिलाया कि मेरे अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, फिर भी मेरे वीडियोस पे ना एड्स आ रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े एड्स आ रहे हैं। एक दो ने कमेंट किया कि आपने तो इतनी जल्दी बहुत बड़े बड़े ऐड डाल दिए, 3-3 4-4 मिनट के एड्स आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि मेरा चैनल तो मोनेटाइज हुआ नहीं है, ये एड्स कैसे आने लगे, मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई है। खैर, हर समय सिस्टम नहीं होता है, तो मैं जब यूट्यूब का जो भी बाकी की चीज़ें देखनी होती है मैं सिस्टम पर देखती हूँ। तो फिर मैंने आज सिस्टम खोला, बाकायदे सारे मेल्स चेक किए, तो मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसमें ऐड के बारे में कुछ दिया हो या कुछ ऐसी जानकारी हो। और वैसे भी मेरे सब्सक्राइबर अभी 996 ही हैं, 1000 नहीं है पूरे पूरे कि मैं मोनेटाइज कर पाऊँ। और मेरा मोनेटाइज करने का कोई इरादा भी नहीं था, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये एड्स क्यों आ रहे हैं। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि दीदी आपने इतने ज़्यादा बड़े बड़े क्यों डाल दिए ऐड, तो स्किप करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। कुछ ने बोला कि इसी वजह से हम अनसब्सक्राइब कर देते हैं, बहुत सारी बातें लिखी। तो सबसे पहले उन लोगों को मैं बता दूं कि मैंने चैनल मोनेटाइज नहीं कराया है और ये एड्स मैंने नहीं डाले हैं। ये एड्स कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये मुझे कुछ नहीं पता। और मैंने बहुत जगह जाके जो टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं उन लोगों के चैनल पे जाके चेक किया कि भाई उनने कुछ इसके बारे में जानकारी दी हो, तो किसी ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। और मैंने जब मेल खोला तो मेरे पास कल कल सुबह का एक मेल पड़ा हुआ था यूट्यूब टीम की तरफ से। उसमें उन्होंने बहुत सारा थैंक यू दिया कि हमने कोविड के टाइम पे बहुत सारा जो है अपना सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए वो हमें थैंक्स कर रहे थे। और उन्होंने कितने डॉलर कलेक्ट करके कोविड पेशेंट्स जो हैं या जो लोग उससे पीड़ित हैं उन लोगों की हेल्प की है, उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ था। और आगे भी वो और करने वाले हैं। कई सारी इंडियन संस्थाओं के नाम उन्होंने डाले हुए थे, क्योंकि ये मेल खास इंडियन यूट्यूबर्स के लिए था। सभी के पास नहीं गया होगा, जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनके पास ये मेल आया होगा, तो मेरे पास भी आया। इनफैक्ट मेरे 3 चैनल हैं, मेरे तीनों चैनल पे ये मैसेज आया मुझे। तो उससे मुझे पता चला कि शायद उस डोनेशन के लिए इन लोगों ने ऐड चालू किया होगा, क्योंकि बाकायदे उन्होंने उसमें बताया है कि इतने से इतने डॉलर ये लोग कलेक्ट करके डोनेट करेंगे। और कई सारी संस्थाएं जो थी वो इंडियन थी, हमारे इंडिया की थी। तो ठीक है, मुझे लगा कि भाई हो सकता है इस वजह से ऐड आ रहा हो। एक चैनल मैंने अभी हाल में ही खोला है, उसके बारे में भी आप लोगों के साथ मैंने कंसल्ट नहीं किया था, आप लोगों को नहीं बताया था। वो भजन संध्या करके मेरा चैनल है, जिसपे मैं भजन डालती हूँ, मंत्र वगैरह डालती हूँ। और वो पर्सनली मैंने पहले तो अपने लिए ही खोला था, क्योंकि मेरा बच्चा सुनता है मेरे गाए हुए भजन, मैं खुद सुनती हूँ और मेरे घर के बाकी के लोग भी सुनते हैं। तो उसमें मुश्किल से 46 सब्सक्राइबर होंगे, उस पर भी ऐड आ रहे हैं। दोस्तों, मैंने जब आज उस पर महिषासुर मर्दनी स्तोत्र सुनने के लिए क्लिक किया तो उसमें भी 2 मिनट का पूरा पूरा ऐड चला है। तो मेरे चैनल पे ही ऐड नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है ये ऐड सभी के चैनल पे आ रहे हैं, खासकर जिनके व्यूज 100 से ऊपर हैं या 200 के करीब हैं, उन्हीं वीडियोस पे आ रहे हैं। मैंने फिर अपने चैनल को भी कल जब मैंने मैसेजेस पढ़े थे तब से लगातार मैंने अपने वीडियोस भी देखे, लेकिन कुछ वीडियोस पे आया ऐड, कुछ पे नहीं आया। तो मुझे कहीं कोई ऐसी जानकारी नहीं है। और मैंने जानने की कोशिश की, सिस्टम पर देखा, यूट्यूब वो जो होता है स्टूडियो उस पर गई, सब देखा मैंने, मुझे कहीं कोई इस तरह की जानकारी नहीं थी। मोनेटाइजेशन नाम का कोई चीज़ नहीं थी। और अब एड्स क्यों आ रहे हैं मैं नहीं जानती। और मुझे अभी भी 1-2 लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि एड्स आने लग गए, बधाई हो। तो वो एड्स मेरे लिए नहीं आ रहे हैं और अभी हाल फिलहाल मैं मोनेटाइज नहीं कराऊंगी। हाँ, ऐसा है कि इधर भी बहुत सारे रूल्स यूट्यूब के चेंज हुए हैं, तो जो लोग पैसे दे के अपने एड्स डलवाते हैं उन लोगों के एड्स सभी पे जाएंगे, ऐसा मैंने सुना है। और यूट्यूब की तरफ से बीच में 3-4 महीने पहले, पुरानी बात मैं बता रही हूँ, कि ऐसी नोटिस आई थी कि वो लोग ऐसा करने वाले हैं कि जितने भी यूट्यूबर हो, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, सबके वीडियोस पे वो ऐड देंगे। उस ऐड का पैसा उन्हीं को मिलेगा, मैंने यूट्यूब के कंपनी को ही जाएगा। और क्रिएटर्स को तब मिलेगा जब उनका मोनेटाइज होने लायक हो जाएगा और उनको उतने व्यूज आएंगे।
तो वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं, और मुझे लगता है कि उन लोगों ने उसी रूल को आगे बढ़ा दिया है, अब अप्लाई किया है कि 2 दिन से जो है मेरे वीडियोस पे एड्स आ रहे हैं, और जो चैनल जिसमें तो अभी 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है, 100 छोड़ो 50 सब्सक्राइबर भी नहीं है, उसके वीडियोस पे भी ऐड आ रहे हैं। 2 से 3 बार मैंने महिषासुरमर्दिनी सुना है और हर बार उस पर ऐड आया है। तो मुझे लगता है कि और लोगों के वीडियोस पे भी आ रहा होगा। तो आप लोगों की मैंने कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया कि मैंने चैनल मोनेटाइज नहीं कराया, और जब मैं मोनेटाइज कराऊंगी मैं बाकायदे आप लोगों को बताऊंगी। तो जो ऐड आ रहा है अगर उसमें स्किप करने का ऑप्शन है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अनसब्सक्राइब करना हो तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन अगर ये वीडियो सभी के में आ रहे हैं तो आप किस किस को अनसब्सक्राइब करेंगे, किस किस की वीडियो नहीं देखेंगे। तो ये सारे नियम जो हैं, ये सारी चीज़ें यूट्यूब डालता है, और मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी पता भी नहीं है। मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं उनके इतने बड़े बड़े मेल पढूं और वो जो ऑप्शन देते हैं उन पर क्लिक कर करके जाऊं देखूं। तो ये थोड़ा मेरे लिए अभी मुश्किल है। आप सब जानते हैं कि घर गृहस्थी वाले लोगों के पास इतना समय नहीं होता है। अपने चैनल को खुद मैं देखती हूँ, खुद ही उसका सारा चीज़ें सिस्टम सेट करती हूँ, और साथ में मैं ध्यान रखती हूँ कि घर की चीज़ें ना बिगड़े और बच्चे की पढ़ाई ना बिगड़े। तो इसलिए मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि मैं मोनेटाइज नहीं कराऊंगी। मोनेटाइजेशन से बहुत हेडेक होती है, मैं क्या बताऊं। वो एक होता है ना कि आप किसी के अंडर में जब काम करते हो किसी कंपनी में, तो वो प्रेशर होता है, वही प्रेशर सेम टू सेम यूट्यूब पे होता है। और यूट्यूब क्या, मैंने तो मीशो वगैरह पे भी देखा है, जो महिलाएं इधर कहते हैं कि अरे आपको केवल या ये शेयर करना है। शेयर नहीं करना होता है। शेयर करने के बाद वो आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं कि यार आपके तो इतने कम आ रहे हैं, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स इतना कम आ रहा है, आपको ये टारगेट पूरा करना है, वो टारगेट पूरा करना है। तो ये एक तरह का प्रेशर ही तो है। अगर आप वही टारगेट पूरा करने की स्थिति में होते, मेंटली इतना फ्री होते, तो आप जाने कहाँ होते। तो ये सब कहने की बातें हैं कि अरे कुछ नहीं, घर बैठे बैठे आपको ये करना है, लेकिन घर की चीज़ें चौपट हो जाती हैं उस प्रेशर में। तो मेरा पैसे कमाना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। और अगर मैं देखूंगी कि नहीं भैया ये तो हर उसमें ज़बरदस्ती का ऐड दे रहे हैं और यूट्यूब अपना पैसा बना रहा है, कुछ कर रहा है, और मेरा चैनल मोनेटाइज होने के लायक है, तब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करके फिर मोनेटाइज कराऊंगी। लेकिन मुझे मालूम है कि उसका प्रेशर बहुत होता है। जब मैं मोनेटाइजेशन में डाल दूंगी तो वो लोग मेरी ही वॉट लगा देंगे। वो टाइम देते हैं कि 1 मंथ में आपको इतने डॉलर कमा के और इतने व्यू कमा के दिखाना है। आप कैसे कमाओगे? खुद ही बैठ के थोड़ी अपने वीडियोस देखोगे, और अगर देखोगे भी तो कितना देखोगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी काम आसान नहीं होता है, और नियम बदलते रहते हैं। उनकी मर्जी, उनका पूरी उनकी कंपनी है, क्या वो नियम कब बना दें, किसको कब अप्लाई कर दें, हर किसी के लिए नियम बना रहे हैं वो। ऐसा नहीं है, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियोस पे जाने कितने कितने व्यूज़ आते हैं, जिनके लोग फ़ैन हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके लिए भी बहुत सारे नियम हैं। उनको भी अलग अलग मेल्स आ रहे हैं। जिनके 1 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं, 2 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं, उनको भी मेल जा रहे हैं। तो उन्होंने सभी के लिए इधर बीच नियम चेंज किए हैं, तो मेरे लिए भी किए हैं। मुझे तो आप लोगों के द्वारा पता चला, अदरवाइज मैं तो सुप्तावस्था में थी, मुझे नहीं पता था कि एड्स आ रहे हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए खुश हो गई थी कि अच्छा एड्स आ रहे हैं, मेरा बिना मोनेटाइजेशन कराए हो गया। लेकिन फिर मुझे लग रहा था कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो, बाद में कोई क्लेम ना आ जाए। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मन में, लेकिन जब मैंने मेल वगैरह पढ़ा, चेक किया, सिस्टम पे गई, तो सब चीज़ें क्लियर हो गई कि कहीं कुछ नहीं है बेटा, तुम मेहनत करते रहो, तुम अपना डालते रहो, और जब जो होना होगा होगा। हाँ, उसका कोई नुकसान किसी को मैं नहीं करने दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि अवेयर रहूं आगे से। और एड्स क्यों आ रहे हैं इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इतना सारी बातें मैंने कर दी, पर उसका आंसर मेरे पास नहीं है कि ये एड्स क्यों आ रहे हैं। सिर्फ मुझे ये लगता है कि वो शायद डोनेशन वगैरह की उन्होंने बात की, या 4 महीने पहले जो मेरे पास नोटिफिकेशन आया था कि अब सबके वीडियोस, चाहे वो कैसा भी हो, सबके वीडियोस पे वो ऐड देंगे और उसकी जो कमाई होगी वो वही रखेंगे। तो हो सकता है वो नियम उन्होंने डाल दिया हो। तो आज का वीडियो सिर्फ इसी बात में चला जा रहा है, क्योंकि मैंने पूरा समय इसी में झोंक दिया है। कल से लेके आज तक मैं केवल यूट्यूब, और मैंने अपने तीनों चैनल चेक किए, मतलब जिसमें मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हैं उसे भी चेक किया, और उसके वीडियोस पे उतने एड्स नहीं मैंने देखे, लेकिन इस वाले पे देखे, और मेरे जो भजन संध्या चैनल है उस पे मैंने देखे। तो ठीक है, अब आगे कुछ आता है मेल वगैरह तो मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूंगी, और उम्मीद कर रही हूँ कि इस वाली वीडियो से आप लोगों का कन्फ्यूज़न भी या गलतफहमी जो भी हो वो दूर हो गई होगी, और मुझे निराशा हाथ लगी, क्योंकि मैंने निश्चय किया था कि मैं अभी अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कराऊंगी, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए सब्सक्राइबर और व्यू तो अपनी जगह है ही, आपको बहुत टाइम देना होता है। मतलब आपके व्यू क्यों आएंगे, पुराने वीडियोस जो लोग देख चुके हैं वो क्यों आएंगे, आपको नई नई जानकारी देनी होती है, आपको कुछ एक्टिविटी करनी होती है, आपको लाइव स्ट्रीम करनी होती है, जो मैं कभी नहीं करती। उसका रीज़न यही है कि भाई मेरे ब्लॉग पे जब मैं ब्लॉग डालती हूँ तो 50 व्यू आ जाएँ, 3 दिन में 100 हो जाते हैं, बस वही है। जब मैं लाइव स्ट्रीम पे आऊँगी तो कितने लोग आएंगे, 1 या 2, 3, बस हो गया। वो लाइव स्ट्रीम कितनी सड़ी हुई होगी
तो बहुत सारी चीज़ें करना है इन फ्यूचर। मुझे अभी और 2 साल 3 साल लगेंगे, मैं मेहनत करूंगी और चीज़ें सीखूंगी। तब तक यूट्यूब को और नियम बदल लेने दो और उसे स्थिर हो जाने दो। वैसे भी कोविड टाइम पे सुना है बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान हुआ है यूट्यूब पे भी। तो सच्चाई तो मैं नहीं जानती, जो जो बता देता है उसे सुन लेती हूँ, और जो मेरे साथ होता है वही मेरा एक्सपीरियंस होता है। तो चलती हूँ मैं अब दोस्तों, और कल फिर मैं ब्लॉग में मिलूंगी। आज तो वीडियो ऐसी मैंने रैंडमली अपने यूट्यूब से जुड़ी खबरों के लिए आप लोगों के लिए बना दी, और बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। तो मैंने सोचा कि जो मेरे साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को भी अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो उनका भी कन्फ्यूज़न जो है क्लियर हो जाएगा मेरी इस वीडियो से। उनको भी कुछ हेल्प मिल सकती है, या उन्हें कुछ जानकारी होगी तो वो लोग भी मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बता देंगे कि भाई ये चीज़ है, आपने ये चीज़ यहाँ छोड़ दी, मिस कर दी, जो मैं हमेशा करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। और बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रहिएगा। आप लोगों की जागरूकता मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप लोग जब मुझे कुछ बताते हैं ना कि अरे यहाँ ये हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक परिवार के लोग होते हैं ना जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही लगता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। कल के ब्लॉग में हम मिलते हैं।